बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 5। चैप्टर है हमारा 3 और एक्सरसाइज है 3B। फिलिंग द ब्लैंक्स। 1/3 ऑफ 12 ऑफ से यहाँ पे ऑफ मीन मल्टीप्लाई यानी 1/3 मल्टीप्लाई 12। तो हमारा हम इसको 1/3 मल्टीप्लाई 12 सोल्व करते हैं। सोल्यूशन ये मैंने पहले ऑलरेडी कर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है और पार्ट ए है 1/3 मल्टीप्लाई 12। हमारा ये क्वेश्चन था 1/2 ऑफ 12 यानी 1/3 और 12 यानी 1/3 मल्टीप्लाई 12। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, कटिंग कर देंगे। हम देखते हैं कि 3 1 था 3 3 4 था 12 यानी 3 का टेबल जब हमने 1 तक पढ़ा तो 3 1 था 3 आ गया। 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 3 4 था 12 या फिर 3 को 12 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। 12 को 3 4 था 12 तो ये 4 आ जाएगा। 4 1 था 4 और जो नीचे फ्रैक्शन है उसमें 1 नहीं लिखते, वो 1 नहीं होता है। इसी तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट है 3/5 मल्टीप्लाई 15/9। आप ये इधर से बुक से देख रहे हैं 3/5 मल्टीप्लाई 15/9। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया पहले ही 3/5 मल्टीप्लाई 15/9। तो मैंने क्या किया है, 3 का टेबल पढ़ा है। अब मैंने देखा है कि ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग होता है या ऊपर नीचे होता है। 3 को 3 1 था 3 3 3 था 9 यानी 3 का टेबल मैंने 1 तक पढ़ा तो 3 1 था 3 आ गया और 3 का टेबल मैंने 9 तक पढ़ा 3 3 था 9 आ गया। इसी तरह से 5 1 था 5 5 3 था 15 यानी 5 का टेबल मैंने 1 तक पढ़ा 5 1 था 5 5 का टेबल मैंने 3 तक पढ़ा 5 3 था 15। अब ये 3 है, इस 3 को फिर इस 3 से काट दिया। 3 का टेबल मैंने 1 तक पढ़ा 3 का टेबल 1 तक पढ़ा तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन में भी 1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से अब ये देखते हैं सी पार्ट में 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसको भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5। तो हमने क्या किया है, इसको 4 1 था 4 पहले इसको कर दिया मैंने। 2 1 था 2 2 4 था 8 यानी 2 का टेबल मैंने 1 तक पढ़ा तो 2 1 था 2 आ जाएगा। 2 का टेबल मैंने 8 तक पढ़ा 2 1 था 2 2 2 था 4 2 3 था 6 2 4 था 8 4 आ गया। अब ये 4 1 था 4 4 1 था 4 इसको इसके साथ कटिंग कर दिया। फिर 7 1 था 7 7 2 था 14। अब मेरे पास रह गया 1 2 1 यानी 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 1 2 था 2 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 1 था 2 2 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से 1 1 था 1 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 1 5 था 5 2/5 आ गया। इसी तरह से ये हमारा है 7/9 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 3/14। इसको ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका मेथड। इसको इस तरह करना है 7/9 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 3/14। तो अब इसको क्या करना है कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। हमेशा जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन ये छोटी ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है यानी ये ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, 2/7 है प्लस 3/14 है तो हम इसका एलसीएम लेंगे 7 का और 14 का। तो ये आ जाएगा, इस तरह करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे 7 वैसे ही आ जाएगा। 2 7 था 14 7 1 था 7 7 1 था 7 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 7 था 14 14 को यहाँ लिख दिया। अब 14 को डिवीजन में रखना है और 7 पे डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर है, आंसर हमारा आ गया 2, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 था
4। इसी तरह से 14 को डिवीजन में रखा, 14 पे डिवाइड किया, 14 1 था 14, 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3 था 3, तो ये आ जाएगा 7/14। इस तरह ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब क्या करना है इसको, अब ये करना है कि 7 1 था 7, 7 2 था 14, यानी 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 7 1 से 7 आ जाएगा, 2 तक पढ़ेंगे 7 2 था 14। अब इसको मल्टीप्लाई, अब ये तो इसके साथ कटिंग ही नहीं होता ना, ये इसके साथ होता है, तो हम करेंगे कि ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 था 7 और नीचे वाले दोनों नंबर को 9 2 था 18, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अब हमारा है ई पार्ट, 2/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। पहले हमने इन दोनों की ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई करना। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करनी है, ब्रैकेटों में ये देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कटिंग तो हो नहीं रहा, इसलिए हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ऊपर वाला 2 है, इसका ये 1 है, 2 1 था 2, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 था 15। इसी तरह से ये करेंगे, ये भी नहीं एक दूसरे से कटिंग होता, 2 4 था 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को 3 को 5 से, 3 5 था 15। अब हम क्या करेंगे कि ये 15 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 15 ही आ जाएगा। 15 के सेम है तो हम इसको 15 पे ही करेंगे, तो 15 ही आ गया इसका एलसीएम। तो इसमें 15 को 15 पे डिवाइड किया, 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा। अगर ये सेम हो तो इसी तरह से ये भी ऊपर वाला आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 2 था 10, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 आ जाएगा 15। अब मैंने क्या किया है कि 5 के टेबल पे काट दिया, 5 का टेबल पड़ा है कि 10 आ जाए, कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 1 था 5, 5 2 था 10, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 5 1 था 5, 5 2 था 10, 5 3 था 15, तो मेरा आंसर आ गया 2/3। अब हम करेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब हम इसको क्या करते हैं, 1/2 ऑफ 1/4, इट मीन इसका मतलब है कि 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो क्या इसका आंसर 1/6 आता है। हम चेक कर लेते हैं, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इज़ 1/6, तो हम क्या करेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर 1/8 आया, जबकि यहाँ इससे 1/6 का है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। इसी तरह से कि हम भी इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में उसने कहा है कि ये दिए हैं कलर, 2 कलरफुल दिए हैं और एक ये, या तो फिर हम ये एक कलरफुल ले देते हैं 1/2 नीचे, यानी 1/2, या फिर ये ले लेते हैं 1/2, तो ये इसका मतलब ये ट्रू है। क्या इधर से ये दोनों ले लेते हैं, या फिर इधर से, अगर ये दोनों सेम कलर के होते फिर हमने लेना था 2/2, लेकिन ये डिफरेंट कलर है, या तो फिर हम ले लेते हैं ये 1, ये 2, 1/2, या फिर इधर से भी देख लें तो ये भी 1/2 ही बनता है। इसी तरह से उसने कहा है कि इसको सॉल्व करें तो क्या है इसका आंसर 1/, ये आता है, तो हम यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं सोल्यूशन क्या निकलता है इसका सोल्यूशन ये है कि इसको इससे कटिंग कर दिया है, ये 144 1 था 144, 81 था 81, तो ये कटिंग हो गया, पीछे 4/9 रह गया, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गया 4/9, इक्वल है 4/9, तो ये ट्रू है। इसी तरह से हाफ ऑफ ए थर्ड इज़ 1/5, उसने कहा हाफ ऑफ ए थर्ड, यानी जो हाफ है 1 का हाफ है वो थर्ड है, जबकि इसमें 1 का हाफ तो 5 है। जैसे उसने कहा है हाफ ऑफ ए थर्ड, तो वो इस तरह लिखा जाता है, यानी 1 का हाफ तीसरा हिस्सा, यानी 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसको आधा करेंगे, जबकि इसमें 1/5 है, तो इसका मतलब ये हाफ, ये फॉल्स है। अगर इधर 1/3 आता तो फिर ये ट्रू होता, लेकिन उससे अब ये 1/5 है, तो ये हमारा जो है ये वो है फॉल्स। इसी तरह से हम इसको करेंगे 5/3 बेक 5/3, तो 5/3 यानी 5/3 जो 5 है वो बेक थर्ड, इसका मतलब जो 5 हिस्से हैं उसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 5 हिस्सों के 3 हिस्से बना देते हैं, तो ये इसका मतलब ये ट्रू है। यानी इसकी जो स्टेटमेंट है 5/3 बेक 5/3 ये ही बनता है ना 5/3।
अब हम करने जा रही हैं थर्ड क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 3 टाइम्स 1/9 तो हमने देखना है कि 3 टाइम्स 1/9 वो कितना होता है। 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 1/9 यानी 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1/9 से, तो ये 3 1 था 3, 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा 1/3। इसमें जो ऑप्शन में है तो ये आएगा 1/3। अब हम ये कर रहे हैं पी पार्ट इसका प्रोडक्ट ऑफ 1/13/5, 5/9 एंड 3/65, यानी इनका प्रोडक्ट लेना है। इस तरह लेना है 13/5 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई 3/65। इसको फिर हमने नीचे लिख दिया इसी लाइन को। फिर अब हमने क्या किया कि 5 1 था 5, 5 1 था 5, तब 13 1 था 13, 13 का टेबल पड़ा है 5 तक, तो 13 1 था 13, 13 5 था 65। वैसे भी 13 को 65 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 5 3 का 15, 1 आ जाएगा, 5 1 था 5 और 6, तो ये 5 पे कट जाएगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 13 5 था 65, ये हो जाएगा। अब ये रह गया हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे 3 1 था 3, 3 3 था 9, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 तक, तो ये 3 1 था 3 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3, 3 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो है ये वाला एक्सप्रेस द प्रोडक्ट 5/6 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 12/35 इन द लोएस्ट टर्म। इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, तो इसी तरह से इसको ये कर दिए कि सोल्यूशन निकाल दिया। अब इसको क्या किया है 5 1 था 5, 5 पहले इसको मैंने क्या कर दिया, पहले इसको मैंने किया है। अब इसको क्या करेंगे 5/6 है मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 12/30। अब मैंने इसको क्या किया है, इसको पहले मैंने किया है जो है 6 1 था 6, 6 2 था 12, यानी 6 का टेबल मैंने पढ़ा तो 6 1 था 6 आ गया। फिर 6 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा कि 12 आ गया। 6 1 था 6, 6 2 था 12, 2 आ गया। फिर मैंने क्या किया 2 1 था 2, 2 का टेबल 1 तक पढ़ा, 2 1 था 2, 2 5 था 10। वो टेबल पढ़ना है उस टेबल पे जिस टेबल पे ये दोनों डिवाइडेबल हो या दोनों कटिंग हो जाए। ये जो 6 था वो 6 का टेबल 1 पे 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 6 को 12 पे डिवाइड किया 2 आ गया, दोनों एक ही टेबल पे आए। इसी तरह से 2 1 था 2, 2 5 था 10, अब पीछे 5 आ गया, 5 1 था 5, 5 1 था 5, ये भी कटिंग हो गया। अब मैंने देखा कि ये 7 भी इससे कटिंग होता है। 7 1 था 7, 7 का टेबल पड़ा 35 आ जाए, 7 5 था 35, तो ये सारा ऊपर वाले 1 1 था 1, 1 1 था 1, 1 आ गया, 1 1 था 1, 1 5 था 5, तो ये 1/5 आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से 3 प्रोडक्ट 4/7 मल्टीप्लाई 3 प्रोडक्ट कंपाउंड 3 कंपाउंड 4/7 मल्टीप्लाई 3 कंपाउंड 3/15 7/12। इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। अच्छा, इसका जो ऊपर वाले का था वो हमारा ये आया था 1/5 पे, इस पे लगाएंगे। और जो हमारा वो पीछे वाला था इस पे लगाएंगे। अब ये सॉल्व करते हैं। अच्छा, वो इसमें ये आंसर था इसी तरह से। अब इसको करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इसका कंपाउंड पहले कंपाउंड सेक्शन करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 था 21, 21 में 4 प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 था 45, 45 में 3 प्लस कर देंगे 48 आ जाएगा। और ये नीचे वाले वैसे, और इसको वैसे लिख देंगे। अब क्या किया, अब 7 1 था 7, 7 1 था 7, अब 12 का टेबल पड़ा, 12 1 था 12, 12 4 था 48, यानी 12 1 था 12, 12 2 था 24, 12 3 था 36, 12 4 था
48 ये आ गया। अब मैंने क्या किया 5, इसको मैंने देखा कि ये 5 पे कटिंग हो रहा है, 5 का टेबल पड़ा, 5 3 था 15, 5 5 था 24। अब मेरे पास क्या आ गया 5 × 4 20, 20 × 1 20, 1 × 3 3, 3 × 1 3। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस पर, 3 6 80। अगर 7 पे करूँगी तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 1, तो ये इससे कम लेना है, 20 से कम लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा 6 कंपाउंड फ्रैक्शन 2/3 ये आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट 7 और 5, इसका जो ये आ गया आंसर इसका ये वाला। अब हम करते हैं 7 और 5 × 10 इज इक्वल टू कि ये किसके इक्वल है। अब ये भी चेक कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे 5 1 था 5, 5 2 था 10, आगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 14। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।